है वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बना रहे हैं हम लोग, ऐसे दोपहर ही हो रही है। एक्चुअली ना मैं तो खा पी के बैठी थी, लेकिन सिमरन ड्यूटी से लेट आई थी और ये मेरा क्लिप टेढ़ा हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने पता नहीं कैसे शूट किया और मैंने इसको वापस एडिट करना भूल गया। मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था तो मैंने कुछ भी ठीक नहीं किया, जैसा था वैसे ही कर दिया। ओके, तो चलो हम बढ़ते हैं आगे। और उसके बाद हमें जाना था कहीं पे आरडी मॉल, मतलब एक पास ही में एक मॉल है, वहाँ पे जाना था कुछ काम से। ऐसी मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोग निकलने लगे बहुत तेज़ तेज़ यहाँ बारिश होने लगी और ये ऑटो वाला भी हमें पैसा दे चुका है। कहाँ पे हो? मैं नहीं आ रहा हूँ मैडम। 1925 के बाहर आना होगा। हेलो, 1925। और फाइनली हमारा ऑटो वाला आ चुका था, तो हम निकल गए। लेकिन रास्ते में इतनी तेज़ बारिश हो गई थी, बहुत ही तेज़ बारिश, लेकिन हमें जाने में बहुत मज़े आ रहे थे। मेरा तो मन करता हम पैदल चलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, बहुत ही पास में था। लेकिन हमने गलती ये कर दी कि हम लोग छाता लेके नहीं गए थे। एक्चुअली हम नीचे जैसे घर के नीचे पहुँचे, हम लोग सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, और जैसे ही हम नीचे पहुँचे फिर मुझे याद आया यार छाता लेके आना चाहिए था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि दोनों में से ऊपर जाएगा कौन, तो दोनों ही ऊपर नहीं गए और हम फिर ऐसे ही ऑटो में निकल चुके थे। और रास्ते में इतना ज़्यादा अभी बारिश में मतलब पानी और भीड़ इतनी ज़्यादा है ना भगवान, बहुत ही ज़्यादा भीड़ और पानी आप देख सकते हैं इसमें पानी कितना ज़्यादा। मेरा मन तो पता वैसे करा जब हम स्कूल में ऐसे घर आते थे और ऐसे नहाते नहाते आते थे, वैसा सही। फिर हम ये ऑटो से उतरे और फाइनली भीगते भीगते अंदर चल के, मुझे तो बहुत मज़ा आता, लेकिन ये भाग रही थी क्योंकि इसको चिंता हो रही थी अपने फ़ोन की कि मेरा फ़ोन गिला नहीं हो जाए, जबकि इसका फ़ोन मैंने अपने उसमें रखा था। उसके बाद में हमें जो लेने आए थे हम वो ले चुके थे। फिर थोड़ी देर इधर उधर शॉप पे सब जगह पे टाइम पास किया। हालांकि जैसा कि आपने देखा मैं तो ऑलरेडी खा चुकी थी और ये घर से निकली थी मैगी वैगी खा के, बट फिर भी हमें ये लग रहा था कि क्यों ना कुछ खा ले। लेकिन खाने से पहले हमारे साथ वाली मैडम को जाना था वॉशरूम, तो बस वॉशरूम गए। अब वो वॉशरूम में इतना टाइम लगा रही थी, मैं हो रही थी बोर, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा व्लॉग ही शूट कर लिया जाए। और मेरे को गुस्सा इतना आ रहा था कि पता नहीं क्या कर रही है, ऐसा लग रहा सो गई है अंदर, कब आएगी। तो बस फाइनली ये आज आने के बाद में अपने आप को निहार रही है। उसका 2 घंटे से अंदर बैठी थी, पता नहीं क्या कर रही थी। आता तो दुनिया में कुछ ऐसे प्राणी हैं जो मोतने के बाद हाथ भी नहीं धरते। बेबी कम डाउन। हम जाएंगे कुछ खाएंगे, ठीक है चले। एक्चुअली कहीं पे भी जाना हमारे लिए मुसीबत नहीं है, सबसे ज़्यादा मुसीबत की चीज़ है कि हम लोग जैसे अगर कहीं पे भी खाने जा रहे हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम खाने तो जा रहे हैं लेकिन हम खाएं क्या, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आता। घर से हम बहुत कुछ सोच के निकलते चलो ये खा लेंगे वो खा लेंगे। एक्चुअली एक तो बारिश है, तो बारिश में बाहर खाने में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है कि मेरा पेट बहुत जल्दी ख़राब होता है। और उसके बाद में अभी चल रहा था सावन, तो सावन में वैसे भी नॉनवेज बहुत ही थोड़ा नहीं खाना चाहिए, तो मैं भी नहीं खाती हूँ और इसको मैं खाने देती नहीं हूँ। तो हमने फाइनली डिसाइड किया, हमने खाया था पिज़्ज़ा जो कि बहुत ही घटिया लेवल का था। और उसके बाद में बारिश बढ़ गई थी, हम घर आ गए थे और मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और ये मैं शूट करी रात को बहुत लेट, ये लगभग रात की 12 साढ़े 12 बज रही थी और भूख लग गई, कुछ था नहीं खाने को और ऑर्डर कर नहीं सकते, बारिश का मौसम था। तो थोड़े से चावल पड़े थे और ये मटर और आलू जो भी थे, मतलब मटर भी रखे थे, आलू थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके मैं अपनी स्टाइल में फ़्राइड राइस बना लूँ। तो मैंने सबसे पहले फ़्राइड राइस बनाए, उसके बाद मैं नहाई, क्योंकि एक्चुअली क्या बारिश के मौसम में आप कितना भी एसी में हवा में रहो लेकिन वो चिप चिप थोड़ा होता है। तो सबसे पहले मैंने नहाना ज़रूरी समझा और नहाने के बाद में मैं खा रही हूँ अपने फ़्राइड राइस, जो कि सीरियस बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे और मेरे को बहुत अच्छे लग रहे थे। जो हम बाहर से वेज फ्राइड राइस ऑर्डर करते हैं उनसे तो बेटर मुझे लगता है कि हम घर बना लें, क्योंकि कभी कभी तो बहुत अच्छे आते हैं, कभी कभी इतने घटिया लेवल के आते हैं। तो बस अभी मैंने खाया पिया और सो गई थी। और उसके दिन मिलते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं आपको अगले दिन। और गर्मी तो इस लेवल की गर्मी हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा, और बारिश तो हो रही थी तो मन कर रहा था कुछ गर्मा गर्म चटपटा सा खाने का। चटपा पट्टा पापा बोल रही हूँ, पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं। तो ये बनाए थे हमने आलू के पराठे, और आलू के पराठे पता है हमने कैसे बना के रख लिया। हमने कहा नहाएंगे उसके बाद खाएंगे। तो फिर उसके बाद में मैं चली गई थी थोड़ा सा अपने बालों का इलाज करने। जैसे कि मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। मैंने कलर करवाया था और मैंने कुछ टाइम पहले बोटॉक्स करवाए थे, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। बोटॉक्स से शायद मे भी नहीं हुए, लेकिन कलर से मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। क्योंकि मैं पहले ना हमेशा बचपन से ही मेरे हेयर बहुत हैवी थे, मतलब अच्छे थे मेरे बाल। मेरे घर में लगभग सबके बाल बहुत अच्छे और मेरी मम्मी के भी बाल बहुत अच्छे थे। मेरे बाल हमेशा मेरी मम्मी के जैसे थे। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा थोड़ा बोलते ना समझदार
होने लगे तो बालों की केयर करना छोड़ दी गई, ऑयलिंग करना छोड़ दिया और धीरे धीरे मैंने मेहंदी लगाना छोड़ दी। पहले स्टार्टिंग में मैं कलर वलर थोड़ा सा टचअप वचअप कराने लगी, उसके बाद में मुझे शौक चढ़ा कि मैं थोड़े हाइलाइट्स करा लूँ, और वो हाइलाइट्स कराए जब तो बहुत सुंदर लगे। मैंने एक्चुअली 3 बार कराए, 2 बार इतना मेरा बुरा नहीं हुआ क्योंकि मैंने शायद जल्दी जल्दी कलर करवा लिया था वापस से, और इस बार तो मेरे बालों की हालत मुझे समझ में आ गया था कि कलर वलर कृष्णा हम राजस्थानियों के लिए नहीं बने, तो बेटर है जो तुम बचपन से करते हो वही चीज़ करो। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा सोचा कि शायद मेरा स्पा कराने से शायद कुछ अच्छा हो, और एक्चुअली ये नया पार्लर खुला और इसमें चल रहा था कुछ ऑफ़र, तो बस मैंने अपना हेयर स्पा करवाया और मैंने कुछ आगे शूट नहीं किया क्योंकि बहुत धूप थी। और ये आप देख सकते हैं मेरे बाल। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।